मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान हमारी आने वाली नस्लों के लिए बड़ा बेहतरीन जो है वो मुल्क है। हमारे मुल्क ने तरक्की करनी है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। कुछ लोग जो बातें करेंगे जी ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, अभी सफाई का अमल मुकम्मल ही नहीं हुआ। इट्स ए क्लेंजिंग प्रोसेस। क्लेंजिंग होगी, फिर पाकिस्तान नए रास्ते पे, नई डगर पे आगे बढ़ेगा और तरक्की ज़रूर करेगा। लेकिन हर चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है। पाकिस्तान बनाने के लिए हमने 10 लाख लोगों का खून दिया था, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे सुकून की खबर आती हुई नज़र नहीं आ रही। मुझे पाकिस्तान में अभी कुछ महीने, मैंने 2025 में एक अर्ज़ की थी कि मुझे लगता है कि 2025 में ऐसा कुछ हो जाएगा जिसके नतीजे में 2026 में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाजमी हो गई है। अब सामने नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मुझे मेरी किताब बता रही है, मेरा कागज़ बता रहा है कि ऐसा कुछ हो गया है जिसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाजमी है 2026 में। बिल्कुल सही। और मुझे ये भी लग रहा है कि मार्च अप्रैल के बाद 2026 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी आगाज़ होगा। और तीसरी चीज़ जिसके ऊपर लोग जो मर्जी कहते रहें, कुछ कहते हैं कि मैं शायद बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ। नहीं सर, मैं अल्लाह को जवाब देना, मैं किसी के लिए दिस वन और दैट वन, मैं अपनी कब्र में किसी के लिए अंगारे नहीं भरूंगा। मैं अपने पेशे से बददेयानती नहीं कर सकता, मैं अपने प्रोफेशन से बददेयानती नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों को हराम नहीं खिला सकता। मैं इससे अल्लाह मुझे पनाह में रखे। मुझे बड़ा डर लगता है अल्लाह को मैंने जाके जवाब देना। मेरी किताब ये कहती है कि आई के इज़ कमिंग एंड ही विल चेंज। अब किसी को अच्छा लगे, किसी को ये लगे कि मैं किसी की फेवर कर रहा हूँ, तो मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा। मेरा कागज़ मुझे जो बता रहा है मैं बता देता हूँ। मेरा कागज़ मुझे दूसरा कुछ बताना शुरू कर दे, मैं वो कर लूँगा। मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता, ना मेरी औकात हैसियत ही है। मुझे ये तीनों चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। और मुझे, मैं बार बार जो बात करता हूँ, मैंने एक चीज़ इमरान खान के जायचे से सीखी है। इमरान खान के जायचे में दो इतनी बड़ी कंट्रडिक्शंस हैं कि जो हमारी ज़ोडिएक कंसल्टेंसी की किताब में नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते कि ये हो सकती है। हमारी किताब ज़ोडिएक कंसल्टेंसी की बुक, हमारे जो है वो करिकुलम कह लें, उसमें यह है कि अगर किसी बंदे के जायचे में लाइफ थ्रेट डबल डिजिट में चली गई है, यानी 9 के बाद 10 हो गई है, वो खड़ा नहीं हो सकता अपने पैरों पे। और इमरान खान के जायचे में 48% लाइफ थ्रेट है एंड ही इज स्टैंडिंग टॉल। मेरे लिए ये एक अजीब सी बात है, मेरी किताब नहीं मानती, लेकिन मेरे सामने हो रहा। दूसरी बात यह है कि स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी का मतलब ये जिन भूत बाबे नहीं, विल ऑफ गॉड। अगर किसी के चार्ट में विल ऑफ गॉड या डिवाइन कनेक्टिविटी जो है वो 5वां हिस्सा यानी 20% से ज़्यादा है, तो ही कैन चेंज द सिस्टम एनीवेयर ही वांट। सर, आईके के जायचे में 70% से ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है एंड ही इज़ आइसोलेटेड। वो काल कोठरियों में, मौत की चक्कियों में फंसा हुआ। ये दोनों चीज़ें इसके जायचे में कनेक्ट जो है ना वो है। तीसरी चीज़ जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, ये 3-4 तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इमरान खान और उसके बाद जो है ये इसके जायचा, और तीसरी चीज़ इसमें पाकिस्तान, इमरान खान और अरशद शरीफ, ये 3 जायचे ऐसे हैं जो पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का जायचा 14 अगस्त 1947, ठीक है, और पाकिस्तान की किस्मत के जायचे के बाद आईके का जायचा, और तीसरा जायचा अरशद शरीफ का। अरशद शरीफ पहले अल्लाह की बारगाह में अकेला था, अब उसकी माँ भी वहाँ चली गई। अल्लाह मज़लूमों की आहों, सिसकियों को, तकलीफ़ों को ज़ाया नहीं करता। सर याद रखिएगा, अरशद शरीफ की वालदा, अल्लाह उनके ऊपर करोड़ करोड़ रहमतें नाजिल करे। अल्लाह अरशद शरीफ पे करोड़ करोड़ रहमतें नाजिल करे। जो कोई भी है, XYZ कोई भी, सर इबरत का निशान बनेगा। अगली बात है, मेरी किताब ये कहती है कि आज तक 1947 से लेके आज तक कोई भी शख्स XYZ कोई भी जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ किसी भी सेंस में, अल्लाह ने उसे इबरत का निशान बना दिया। बचेंगे ये भी नहीं। अगर इनमें से कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है दिस वे और दैट वे,
अच्छा जी, पाकिस्तान देखें, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने राइज किया है, और देखें ना, ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, अल्लाह ताला से बड़ी पावर दुनिया में कोई नहीं है लेकिन ही हम वो है सर, मैटर, बाकी तो क्योंकि दुनिया एक मादा है और मादे में आप देखें तो अमेरिका सुपर पावर है। ट्रंप जो है वो हमारी तारीफें करता हुआ नहीं थक रहा, और ये वाला टाइम हमने पहली बार सर देखा एक हुआ है। जुमला मैं आपको एक और बताऊं, मैं ये आपसे आप ही के चैनल पे मैंने बहुत दफ़ा बोला है, आकाओं को मुसीबतें पड़ती हैं, गुलामों के शिकंजे टूट जाते हैं। सर आकाओं के मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, हम्म, उन्होंने कहना जीत के दिखाए, ठीक है, होराइजन बदलने जा रहा है। आप एक चीज़ मैं फिर कहता हूँ, मैं एस्केटोलॉजी का आदमी हूँ सर, एस्केटोलॉजी एंड टाइम की थ्योरीज को कहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। एस्केटोलॉजी में एक इलाके का नाम है खुरासान। ठीक है। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के मुख्तलिफ टुकड़े जोड़ने के बाद एक तस्वीर ये बनती है कि खुरासान के पास एक बड़ा मुल्क मुसलमानों की मदद करेगा। खुरासान अफ़गानिस्तान, हम्म, खुरासान में ईरान का कुछ हिस्सा, बिल्कुल सही है। खुरासान में उस तरफ जो है वो जेहूं सेहूं से पहले का, हम्म, जेहूं सेहूं से पहले का रशियन इलाका भी। तो उसके बिल्कुल साथ पहला बड़ा मुल्क कौन सा है? रशिया। आप इस खित्ते में रशिया की इन्वॉल्वमेंट को कैसे डिनाई कर सकते हैं? हम्म, ठीक है, आप कैसे डिनाई कर सकते हैं चाइना की इन्वॉल्वमेंट को? अमेरिका जिसकी मर्जी तारीफ करे सर, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। हम्म, आपको अल्टीमेटली अपनी सब कुछ बदलना पड़ेगा। दिस इज रिटन इन द फेट, हम्म, अल्लाह की मर्जी। मतलब एक चीज़ मैं और बताऊं, मुझे जो समझ आती है, मैं फिर ऐसी बातें करता हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है, मैंने अपने काम से बदअमती तो नहीं करनी। जितनी बड़ी ताकत होती है अल्लाह उतनी छोटी ताकत से मरवाता है। सही है। नमरूद को मच्छर अच्छा से, से। अब अभी के हाथियों को, हम्म, चिड़ियों से बाज को। हम्म, आने वाला वक्त बताएगा कि छोटी छोटी ताकतें करते क्या है। वो बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए, कोई बात नहीं। अच्छा जी, मौजूदा निज़ाम बड़ा हैप्पी चल रहा है। मैंने आपको अंसार अब्बासी और सुहेल वड़ाई साहब का जो मामला चल रहा सर है वो गिरने जा बताया। रहा है। मुझे नहीं पता अंसार अब्बासी क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता सुहेल आप वड़ाई क्या साहब कह रहे हैं कि कहते हैं। मौजूदा निज़ाम गिरने वाला है? मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लगता ये सस्टेनेबिलिटी इसमें है। अल्लाह की मर्जी है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो लोग मुझे कहते हैं कि जी साड़ी गल नहीं करते, हाँ। और मैंने आपको बारहा कहा है कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, हाँ जी, वो बेस्ट फ्रेंड एंटी इमरान खान है, ठीक है। क्योंकि मेरा एक बड़ा लंबा टेन्योर है गवर्नमेंट कॉलेज में, जी जी। ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन जो है ना, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंटी इमरान है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्तियाँ तो नहीं छड़ सकता, लेकिन उन्होंने कहने से पैगाम भी नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही है। जो मेरा कागज़ कहेगा मैं वो करूँगा सर। ठीक है सर जी। तो मुझे लगता है कि ये निज़ाम सस्टेनेबल नहीं है, जो मर्जी कर ले। बैसाखियों पे ही खड़ा है फिर। निकल जाएंगी, हो सकता है प्लास्टिक की टांगें बना के लगा दें, लेकिन अभी जिन्होंने प्लास्टिक की टांगें बना के लगानी है वो भी आए नहीं है। अच्छा, उन्होंने आलन दो, फिर लग जाएंगे। तो आप अभी भी इमरान खान को दोबारा हुकूमत में? सर मेरी मर्जी ना लाना है, नहीं, जो या numbers, मेरी को जो कैलकुलेशन है। मेरी वो मासी दा मुंडा है, मैं ओदी बहुत तारीफ करनी है, मैं मेरा ओदे नाल की तलक है, मेरा कागज कह रहा है सर। मतलब आप घुमा फिरा के ये कहते हैं कि जी आप अभी भी, तो मैं मेरी वो मासी दा मुंडा, मैं ओदे नाल अभी भी, मैं कभी भी ओदे नाल नहीं। मेरा तो कागज है, मैं तो हमेशा से अपने कागज के साथ हूँ। कागज किसी और का नाम ले ले मैं उसको कह दूंगा। मतलब मैं ही वो आदमी था जो बीबी बेनजीर के बारे में बहुत कुछ कहता था उस वक्त। मैं चलो उदों तो लोग मैंने कहते सन कि निका जिहा मुंडा इनू की आंदा तो ठीक है, कोई गल नहीं। मैं तो उस वक्त भी ये बातें करता था। मैंने तो मियाँ साहब के बारे में भी बहुत सारी बातें की हुई। मेरा कागज़ बताएगा तो मैं कह दूंगा मैं किसी से मैंने पैसे पकड़े हुए हैं, या मैं कोई, सर मैंने ज़िंदगी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दावा नहीं करता, दावा मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश यही की है कि मैं अपने बच्चों को अपने घर में हराम ना लेके जाऊँ। मुझे डर लगता है सर, ये हराम का रिज़्क नस्लें बर्बाद कर देता है। मैं आज तो अपनी चीज़ें को 4 पैसे लेके सैट कर लूँगा, तो मुड़ के मेरियां नस्लां मैनू अपना सुट्टणगियां किते डंप दे विच या ओल्ड हाउस दे विच। तो मैं अपने बच्चों की तरबियत ख़राब नहीं कर सकता हराम खिला के। बिल्कुल ठीक है शाह जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। शाह जी कहते हैं कि जो खान का जायचा है वो हमारे जो एस्ट्रोलॉजी का करिकुलम है ना उसमें है ही नहीं। हमने ऐसा जायचा देखा नहीं और ये निज़ाम करने वाला है। ये इनकी कैलकुलेशन है, इनका कागज़ बता रहा है। लेट्स सी, अल्लाह, वो शाह जी साथ कहते हैं अल्लाह कल बदल दे तो असीं दस देंगे कि ये
सर बदलने मेरी वाला है। मर्जी से थोड़ी होता है, ये उसकी मर्जी है ना, वो मालिक है। बिल्कुल सही। हमारा काम है बार कोड रीडर की तरह उस बार कोड में जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्क्रीन पे स्क्रीन सामने पे, लगा देना। बिल्कुल ठीक। बार कोड जिस कंपनी ने बनाया वो कंपनी बार कोड में उसकी जो है वैल्यूज बदल दे, हम वो बता देंगे। हमारे कहने से तो नहीं होता ना।